हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता मैम। बेटे, आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। अब से पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है और बनाने के क्या नियम हैं, ये पढ़ेंगे। ओके बेटे। प्रेजेंट present continuous tense ठीक है। इसकी क्या पहचान, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? पहचान, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। क्या बेटे, क्या पहचान है? जैसे रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। जैसे खा रही है, नहा रहा है, सो रहा है, कोई भी चीज, वो काम हो रहा है, जारी है। ओके। बनाने के नियम, कि हम इन वाक्यों को कैसे बनाएंगे। पहचान हमें पता चल गई है, अब ये है बनाने के नियम। इस काल के वाक्यों को बनाते समय आई के साथ एम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता के साथ इज तथा प्लूरल
सब्जेक्ट्स, बहुवचन करता, साथ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, आर लगाते हैं, ARER, सहायक क्रिया आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ओके बेटे, आया समझ में? बनाने क्या नियम है? इस काल के वाक्यों को बनाते समय आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। ओके बच्चे, आर लगाते हैं। अब मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रही हूं, जैसे कि आप समझ जाएं कि हमें सेंटेंस कैसे बनाना है। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम, इज आर एम, ये क्या है बेटे? हेल्पिंग वर्ब। इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? ING। प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये है हमारा अफर्मेटिव। सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम कौन सा बनाएंगे? नेगेटिव। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING
प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव वो वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, और डबल इंटरोगेटिव वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आता है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम। उसके पश्चात सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, इज, आर, एम। ये तो आपको पता है कि किसके साथ क्या लगाना है? आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं, और उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस उसके पश्चात क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव का नेगेटिव है। ओके बेटे, अब डबल इंटरोगेटिव कौन सा है? जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आ जाता है। जब हम उन्हें बनाते हैं तो जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हम सबसे पहले सेंटेंस में लिखते हैं। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम, फिर उसके पश्चात सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस।
आया बेटे समझ में? अगर हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी है तो फिर हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम, प्लस सब्जेक्ट, उसके पश्चात नोट, उसके पश्चात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी बच्चे, उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव। ओके, अब हमने एक सेंटेंस कितने टाइप से बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 टाइप से बना सकते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है? फिर मैं बताऊंगी कि उसको हम कैसे कैसे बनाएंगे। हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वह एक पत्र लिख रही है। वह एक पत्र लिख रही है। ठीक है, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? आ रहा है, रही है, तो इसका मतलब ये शी आएगा यहां पर। ओके, ये फीमेल पर्सन के लिए कहा गया है तो इसलिए शी आएगा। शी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज राइटिंग। क्रिया क्या हो रही है? लिखने की। आ लेटर। ओके, ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। बच्चे, शी इज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वह एक पत्र नहीं लिख रही है। वह एक पत्र नहीं लिख रही है। ठीक है बच्चे, अब सबसे पहले सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब इज,
इसके बाद नॉट राइटिंग। बेटे राइट मीन्स लिखना, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। WRITING, राइटिंग अ लेटर। ये हमारा हो गया नेगेटिव। सेंटेंस। ओके बेटे, अब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या, कैसे बनाएंगे उसको हम? जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो सिंपल इंटरोगेटिव होते हैं। क्या वह एक पत्र लिख रही है? क्या वह एक पत्र लिख रही है? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हमको इजारम बाहर लाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर इज। शी इज शी राइटिंग अ लेटर? राइटिंग अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके बच्चे, अब हम इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाएंगे तो तब कैसे लिखेंगे? ठीक है, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही है? क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही है? ठीक है बच्चे, सबसे पहले क्या आएगा इसमें? इज शी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट राइटिंग a letter? Is she not writing a letter? ये इंटरोगेटिव का नेगेटिव है। ये इंटरोगेटिव का नेगेटिव है। ठीक है बच्चे, अब हम डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आता है। वह एक पत्र क्यों लिख रही है? कुछ भी हो सकता था बच्चे। वह एक पत्र क्यों लिख रही है, कहां लिख रही है, कब लिख रही है। वह एक पत्र क्यों लिख रही है। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग, क्यों, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज,
उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट शी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, राइटिंग आ लेटर। ये क्या है बच्चे हमारा डबल इंटरोगेटिव। सेंटेंस ठीक है बच्चे। अब अगर वो डबल इंटरोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है तो हम उसको कैसे बनाएंगे? वह एक पत्र क्यों नहीं लिख रही है? वह एक पत्र क्यों नहीं लिख रही है? ओके, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सब्जेक्ट शी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लेटर। ठीक है बच्चे, ये है डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव। सेंटेंस ओके बच्चे, देखिए अफर्मेटिव क्या था? वह एक पत्र लिख रही है। शी इज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र नहीं लिख रही है, नेगेटिव सेंटेंस। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इंटरोगेटिव, क्या वह एक पत्र लिख रही है? क्वेश्चन मार्क। इज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है बाहर आ गया। इज शी राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव का नेगेटिव, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही है? इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंटरोगेटिव, वह एक पत्र क्यों लिख रही है? व्हाई इज शी राइटिंग अ लेटर? अब डबल इंटरोगेटिव का नेगेटिव, वह एक पत्र क्यों नहीं लिख रही है? Why is she not writing a letter? ठीक है बेटे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता, वह की जगह वे होता, लड़के होते, तो क्या आ जाता? अगर वे होते, वे मीन्स दे, बहुत सारे दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। वे यहाँ आ जाता दे। दे के बाद हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते। ठीक है बच्चे, यहाँ भी दे आता, यहाँ भी आर का प्रयोग करते, यहाँ दे आता, आर का प्रयोग करते। जहां हमारा शी है वहां पर हम दे लिखते, जहां इज है वहां पर हम आर का प्रयोग करते। ओके बेटे, आया समझ में?